हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 30 में। यहां पर कहा गया है अदष्टान नरक लोकस्य यावितिर्यात्न आदये क्रमशः समूनुक्रम्य पुनरअत्राव्रजिष्यसि। इसके अंदर कहते हैं अधस्तान नरक लोकस्य, एक जीवात्मा, यहां पर कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को बताया है कि एक जीवात्मा नरक लोकों की यात्रा करती है। अधिष्ठान नरक लोकस्य यावतर यातन आदे, और कई प्रकार की यातनाओं को सहते हुए जीवात्मा जाती है। क्रमशः समूनुक्रम में, और क्रम में वह कई सारी योनियों में घूमने के बाद में पुनरअत्राव्रजिष्यसि, फिर उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर देखिए, बड़ी बड़ी मार्मिक बात है। यह अध्याय बड़ा मार्मिक है, बड़ी गहरी बात बताई है यहाँ पर। हर एक जीव, हम एक आत्मा है और हमने ये शरीर धारण कर रखा है। जब ये शरीर मृत हो जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, तो आत्मा को 3 यमदूत खींच करके, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन 3 रस्सियों से खींच करके आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं आत्मा की यात्रा कैसे होगी? आत्मा तो एक ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। जैसा हमारा शरीर दिखता है, ऐसे ही आत्मा का भी एक स्वरूप है। ये हाथ पहले बना या ग्लव पहने बने, दस्ताने, तो हम कहेंगे कि हाथ पहले बना, दस्ताने बाद में बने। तो दस्तानों की शेप हाथ के बराबर रखी गई, क्योंकि हाथ पहले बना फिर दस्ताने। ऐसे ही जीवात्मा पहले बनी और फिर ये शरीर बना। तो जीवात्मा बिल्कुल वैसी है जैसा हमारा ये शरीर है। अब जीवात्मा जब ये शरीर छोड़ती है तो कैसे यात्रा करेगी? उसको एक यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर, इस श्लोक में लिखा है यातना शरीर। इस अध्याय को आप पढ़िए। और उस जीवात्मा को खींच करके यमदूत ले जाते हैं। कई योजन उसको पैदल चलना पड़ता है। आपने एक गाना सुना होगा, न हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। फिर भी व्यक्ति झूठ बोलता है। वो जहां सोचता है कि मैं अपनी मर्सिडीज ले रखी है तो मैं उसी के सहारे चला जाऊंगा अंतिम यात्रा। 4 कंधों पर चढ़कर के शरीर जाता है, परंतु जो आत्मा है, जो हम हैं, हमें यातना शरीर में धारण करके यमदूत खींच करके बताया अधिष्ठान नरक लोकस्य, नरक लोकों में ले जाते हैं। नरक लोक क्या है? जिन लोगों ने अपने जीवन में शास्त्र के बराबर कार्य नहीं किए होंगे, शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले होंगे, उनको एक समय पर नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। और जिन्होंने शास्त्र के बताए रास्ते पर कार्य किए होंगे, वो बच सकते हैं नरक जाने से। तो इस अध्याय में वर्णन करते हैं कपिल देव भगवान कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, अपने परिवार की आसक्तियों से छूट नहीं पाता। वही परिवार जिसे उसने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो परिवार उसको पानी तक नहीं पिलाता। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और उसकी गोदी में उसका एक बेटे का बेटा, नाती कहें या ग्रैंडसन, गोदी में बैठा था। तो बच्चा पूछता था, दादा सामने पेड़ पर क्या है? तो दादाजी कहते थे, बेटा तौवा है, कौवा। तो बच्चा कहता था, अच्छा दादा तौवा क्या है? फिर पूछता है, बेटा कौवा है। अच्छा तौवा। फिर पूछता है, क्या है? कहते कौवा। अच्छा तौवा। 100 बार पूछने पर भी दादाजी प्रेम से उस बच्चे से बात करते थे। बच्चा बड़ा हो गया, दादाजी अधिक बुजुर्ग हो गए, शरीर की चमड़ी ढीली पड़ गई, हड्डियां झुक गई, कमर की हड्डी झुक करके चलने लगे, अब दिखता नहीं है। लड़का ऑफिस को जा रहा है, उनका जो ग्रैंडसन है, नाती, पूछते हैं, बेटा ये पेड़ पर क्या है? दिख नहीं रहा। कहता है, नहीं दिख रहा तो मेरी गलती है, देखते क्यों नहीं हो? बेटा चश्मा खराब है, इसे बनवा दो। चश्मे बनवाते रहो। 3 चश्मे बनवाए, पहले तोड़ दिया आपने, करना धरना कुछ नहीं, चश्मे तोड़ते हो। फिर भी वो बुजुर्ग व्यक्ति उसी आसक्ति में, उसी परिवार में पड़ा रहता है।
चाहे कीड़ा बन के रहूंगा पर रहूंगा अपने परिवार में। हम जितनी छिपकली कॉकरोच अपने घरों में देखते हैं, कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अपनी अधिक आसक्ति के कारण जीवात्मा को ही कीट और रेप्टाइल बनकर के अपने ही परिवार का संग पाना पड़ता है, क्योंकि उसको छूटता नहीं है। मैं रहूंगा अपने बच्चों के साथ, चाहे छिपकली बन के रहूं। दादी जी हैं अलमारी के अंदर, दादाजी हैं नाली के अंदर। क्यों? आसक्ति थी, इतना अटैचमेंट है। जीवात्मा को खींचा जाता है उसके इन्हीं कर्मों के कारण, उसकी इन्हीं संसारी आसक्तियों के कारण उसको गिरना पड़ता है। यहां पर इसी श्लोक में बताया है, अधष्टान नरकलोकस्य, नरकलोकों में जाना पड़ता है। ये प्रमाणित बात है। अब बचना हो तो क्या कह दो, नरक वर्क कुछ नहीं होता, ये सब बोगस है। जब कबूतर के ऊपर बिल्ली पंजा मारती है तो कबूतर भी ये बोलता है, मैंने आंख बंद कर ली, मैं देख ही नहीं रहा। तो क्या बिल्ली पंजा नहीं मारेगी? बिल्ली खाएगी नहीं। मृत्यु किसी भी पल हमको समाप्त कर देगी और फिर व्यक्ति को नीचे योनियों में आना पड़ता है। पहले नरक में अंधतामिस्त्र, रौरव, कुंभिपाकम, ऐसे भयानक भयानक नरकों में प्रताड़ना मिलती है, शरीर को जलाया जाता है। जैसे जैसे कर्म किए होंगे उन कर्मों का भोग आगे आने वाले स्कंदों में, 5वें स्कंद में हम इसका विस्तार में वर्णन करेंगे, कौन कौन से कर्म का कौन कौन सा पाप लगता है। बड़ा डिटेल में समझने वाली बात है। एक एक कर्म, आपने एक चींटी भी मार दी उसका भी पाप आपको मिलेगा। लोग आराम से मांस खा रहे हैं, समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। बोले पढ़ने की क्या जरूरत है? आज हमारे भारतीय जेलों में कितने कैदी बैठे हैं? क्या कैदी ये जानता था कि ये कर्म करने पर मुझे ये सजा मिलेगी? नहीं। लेकिन क्या उसे सजा मिली? हाँ या नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने कानून को तोड़ा है। वो जाने या न जाने, ये नहीं बोल सकते कि मैं अज्ञानी हूं तो मैं बच जाऊंगा। तो ज्ञान लो और अपने जीवन को सुधारो, शास्त्रों के आधार पर चलाओ। नीचे अगर एक बार गिर गए, 84 लाख योनियों का चक्कर है। जलजा नवलक्षाणी, 11 लाख प्रकार के तो जल के जीव हैं, 11 लाख प्रकार के, है ना। स्थावर विषम तिथि, 20 लाख प्रकार के स्थावर हैं। ऐसे 84 लाख को विभाजन किया गया। हमने एक वीडियो में पूरा विभाजन इसी सीरीज में बताया हुआ है कि 84 लाख योनियों का कैसे विभाजन किया है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, देव हैं, किन्नर हैं, है ना। भारत में इतने सारे हैं, विदेशों में इतने सारे हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाओं गुणों में ग्रसित लोग 4 लाख प्रकार के। ये गाड़ी चल रही है 84 लाख की, 80 लाख पार होती है तो 84 लाख में से मनुष्य बनता है। वो 4 लाख और पार होती है तब सत्वगुणी मनुष्य बनता है, यानी जिसमें सोचने की बुद्धि होती है। एक कुत्ता रेड लाइट क्रॉस करेगा, चालान कटता है, क्योंकि सरकार जानती है इसके पास बुद्धि नहीं है। आदमी के कुत्ते में बुद्धि नहीं है, कितना वफादार होता है, रोटी खा लेता है, भौंकता है, अपना बचाव करता है, सब है उसके अंदर, लेकिन उसमें भगवत बुद्धि नहीं है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। इस शरीर का क्या फायदा है ना। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काट खाता है, देखा है आपने, एकदम खून निकल रहा होता है, खा लेता है उसको। कंपटीशन, मेरी गली तेरी गली, मनुष्य भी यही कर रहा है। तो पशु में और मनुष्य में ज्यादा भेद नहीं है इस समाज में, और कभी कभी तो पशु से अधिक बदतर हो गया है मनुष्य। ऐसी स्थिति में शास्त्र की दृष्टि ही हमारे को दिशा निर्देशन कर सकती है। वेयर टू लीड, वेयर टू गो, कहां जाएं। ये भागवत का ज्ञान है, इसे अवश्य हृदय में आत्मसात करना चाहिए और इस रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। तो जीवात्मा बुजुर्ग होकर भी शरीर अगर आसक्ति नहीं छोड़ती है तो 3 यमदूत ले जाते हैं। 11 महीनों तक योजन यात्रा करके जीवात्मा यमराज के लोग पहुंचती है। तब निर्णायक काल आता है और फिर निर्णय लिया जाता है अब ये नरक में जाएगा, है ना। तो फिर नरक लोगों की यात्रा करके दुख भोग करके आदमी कहता है नरक में दुख भोग लिए तो फिर यहां क्यों आना पड़ता है। बोले नरक में दुख भोग लिए, वो ट्रेनिंग है। जैसे कंपनी ज्वाइन करो तो पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग हो गई आपकी कंप्लीट, आपने ट्रेनिंग ले ली। अब ट्रेनिंग होने के बाद में आपको काम भी करना पड़ेगा। तो नरक में ट्रेनिंग दी गई कि भाई इसके इतने गंदे कर्म थे, इसको सुअर की योनि में दे दो, पिग बना दो इसको। तो कैसे बना दे? एक आदमी अच्छा खासा हलवा पूड़ी खा रहा था, अपनी ऑडी में चल रहा था, उसको कैसे सुअर बना दे? प्रकृति के नियम में भी कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
उस जीवात्मा को यातना शरीर देकर ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम मल खाओ, स्टूल, मल है ना, हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी, उसे खाओ। अब वो जीवात्मा कैसे खाए, क्योंकि उसने तो इतने साल मनुष्य शरीर में अच्छा भोजन खाया है। तब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरी उसकी, और उसे आदत हो जाएगी कई वर्षों तक। तब फिर उस जीवात्मा को निकाला जाएगा और एक सुअर के शरीर में डाला जाएगा। तो ट्रेनिंग हो गई, नरक भोग लिया। तो अपने पाप कर्मों के लिए नरक में ट्रेनिंग होती है, और फिर पुनः पृथ्वी पर आकर के अब उसको जियो अपने जीवन। अब सुअर के शरीर में कितना वर्ष जीवन, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी उसका जीवन काल। ऐसे पेड़ पौधे, मछली, अनेक अनेक लाखों प्रकार के पक्षी, रेप्टाइल, हाथी, सुअर, घोड़ा बनने के बाद फिर जाकर के मौका मिलेगा, हो सकता है मनुष्य बनेंगे। लेकिन ये वाला मिस हो गया तो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, मेरे गुरुदेव ने कहा है, फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इसी जीवन काल में इस व्यापार को बंद कर दो जो तुमने अपनी इच्छाओं से शरीर प्राप्त किया है। इच्छाएं समाप्त करो, शरीर का समाप्त करो, आत्मा को भगवान के धाम ले जाओ, उनकी सेवा में लगाओ और नित्य उनके धाम में रहो। इस जन्म मृत्यु चक्र को समाप्त करो तो दुख समाप्त हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप इस अध्याय के मर्म को समझें। बहुत ही गहरी बात है इस अध्याय में। समय मिले तो भागवत लीजिए और पढ़िए। हरे कृष्णा।